डाटा क्या है। हमारे पास डाटा क्या होते हैं, तो डाटा आप लोगों ने ये मोस्टली प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, स्टार्ट से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे कि डाटा हमारे पास is raw unorganized facts that need to be processed. Data can be something and useless until it is organized. डाटा हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसके बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और इसके कंपैरिजन में फिर हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज इट टू मेक यूजफुल, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, वो डाटा होते हैं लेकिन मीनिंगफुल डाटा होते हैं। वो डाटा जिसको हम प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आए तो वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब इसकी एग्जांपल आप देखिए, डाटा हमारे पास कोई भी नंबर्स है, ये हमारे पास नंबर्स है, सिंबल्स है, स्टूडेंट्स मार्क्स है, इंडिविजुअल मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो वो हमारे पास डाटा है। लेकिन जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पर हम किसको कहते हैं, अब जिस तरह यहाँ पे मुझे सारा स्कोर 85 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, इसके साथ डिटेल भी मेंशन है, सारा ने स्कोर की 85 मार्क्स कौन से कोर्स में, कौन से सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास डिटेल फॉर्म ऑफ डाटा भी हम कह सकते हैं, एक प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 84। इस तरह हम अगर कहते हैं कि इंडिविजुअल मार्क्स अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की है तो वो हमारे पास एक तरह से डाटा है। लेकिन उन पूरी क्लास का जब हम एवरेज लेते हैं तो वो कंबाइंड एवरेज हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते, अब जो हमारा कोर्स है वो है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस हमारे पास अ वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। जब यही डाटा हम एक कंबाइन करके एक लार्ज कलेक्शन हमारे पास बन जाते तो वो हम हमारे पास क्या कहलाते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास इज अ लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा, या सेकंड डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब ये लॉजिकली रिलेटेड डाटा का क्या मतलब है, सर यहाँ पे ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल में हमारे पास स्टूडेंट्स आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, जीपीए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी है तो ये स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड है, हम स्टूडेंट्स के हर स्टूडेंट्स की अपनी आईडी होती है जो स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फिर स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट क्यों मेंशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में एनरोल्ड है। साथ में जीपीए, तो जीपीए किस चीज को रिप्रेजेंट करे, स्टूडेंट्स की जीपीए, स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेस पे उसकी जीपीए कैलकुलेट हुए। तो ये सारा रिकॉर्ड जो एक रो में है, एक स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, तो ये सारा लॉजिकली रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड है, स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंटिटी है। तो ये फिर हम डेटाबेस की डेफिनेशन में ये भी कहते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब ये सारा डाटा है जिसको लॉजिकली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंटिटी है और उससे रिलेटेड ये जितना इंफॉर्मेशन है, जितने एट्रीब्यूट्स है, तो वो सारे लॉजिकली रिलेटेड है। तो ये भी हमारे पास एक डेटाबेस हम इसको कहते हैं कि जब लार्ज एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। या फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है, थर्ड डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। यहाँ पर आपके पास फिर लॉजिकली रिलेटेड डाटा, शेयर्ड कलेक्शन क्या है कि जिसको हम शेयर भी कर सके, सारा डेटा आपस में शेयर हो, that is stored to meet the requirements of different users of an organization। जिसको हम स्टोर कर लेते हैं, एक जगह पे सेव कर लेते हैं, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट के जितने यूजर होते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर दे। अब जिस तरह हमारे पास अब हमारी कस्ट का डेटाबेस है कि सीएमएस में आप लोग का सारा रिकॉर्ड स्टोर है, तो वो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में लॉजिकली रिलेटेड डाटा जिसको हम एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं और वो डिफरेंट यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्टोर स्टूडेंट्स, फैकल्टी, कोर्स, क्लासरूम एंड देयर रिलेशनशिप, विच स्टूडेंट्स इज enrolled इन विच कोर्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने डिफरेंट डाटा स्टोर स्टोर हम अपनी कास्ट की एग्जांपल ले लें,
तो हमारे कास्ट के किसी एमएस पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी है, फैकल्टी रिकॉर्ड भी है, कोर्सेज भी है, क्लासरूम्स भी है, और इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह एस्टेब्लिश करते हैं ये हम रिलेशनशिप में कवर करेंगे। एंड विच स्टूडेंट्स इज एनरोल्ड इन विच कोर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट एंटिटी है, स्टूडेंट्स अलग एंटिटी है, फैकल्टी अलग है, कोर्स अलग है, क्लासरूम अलग है, और इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे। अब जिस तरह अगर हमें अलग अलग टेबल बन, ये सब सबके लिए हम एक कंबाइंड टेबल नहीं बनाते, हम अलग अलग टेबल बनाते। अब स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स रजिस्टर करते हैं, फैकल्टी है जो कि कोर्स टीच करते हैं। तो अब ये फैकल्टी का भी कोर्स के साथ रिलेशन है, स्टूडेंट्स का भी कोर्स के साथ रिलेशन है। अब ये कौन सा रिलेशन है हमारे पास, वन टू वन है, वन टू मैनी है, या मैनी टू मैनी है, ये हम इंशाल्लाह रिलेशनशिप के चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना माइंड में रखें कि डेटा हमारे पास, डेटाबेस हमारे पास है क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। इतना डाटा या इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा कंबाइन, जब हमारे पास लार्ज डाटा को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास एक डेटाबेस बन जाता है। फिर यहाँ पर ये एग्जांपल है द कंसेप्ट ऑफ, ये मुझे शो नहीं हो रहा, द कंसेप्ट ऑफ अ शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस। यहाँ पर आप देखें कि अब शेयर्ड कलेक्ट, यहाँ प्रीवियस स्लाइड्स में, डेटाबेस इज अ शेयर कलेक्शन। अब ये शेयर कलेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ आप देखिए हमारे पास सपोज करिए एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी डेटाबेस शेयर है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, जो एडमिशन को हैंडल करते हैं, साथ में एग्जामिनेशन सिस्टम को भी हैंडल करते हैं। अकाउंट ऑफिस है, स्टूडेंट्स की फीस कलेक्शन है, और एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह पेमेंट है, वो भी सेम डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन है, एग्जामिनेशन सेक्शन में रिजल्ट प्रिपरेशन है, आप लोग की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह बनती है, फिर डिग्री इशू वगैरह, तो वो भी सारा एक ही डेटाबेस है। जिस तरह आप सपोज करें अगर हमारे कस्ट का डेटाबेस है, तो एक ही डेटाबेस है, सारे सेक्शन जितने डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट ऑफिस है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, या एकेडमिक डिपार्टमेंट है। एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में हमारे पास जितने डिपार्टमेंट्स आ रहे, सपोज करें कंप्यूटर साइंस है, या हमारा आईओसी डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट का डेटा एक ही डीबीएमएस में स्टोर है। तो ये शेयर कलेक्शन, द concept ऑफ अ शेयर ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस, तो जिस तरह हम डेटाबेस को कहते हैं कि इट इज अ शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। तो ये शेयर है, सारा डाटा एक ही जगह पे हमारे पास स्टोर है, एक ही डीबीएमएस में स्टोर है, और जितने भी कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स है तो वो सारे डिपार्टमेंट उसी डीबीएमएस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डाटा को रिट्रीव करते हैं, और जितना डाटा हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते सबमिट करते, तो वो भी सारे एक ही डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। पहले डेटाबेस से पहले जिस तरह अब तो हम डीबीएमएस यूज करते हैं, डिफरेंट डीबीएमएस, जिस तरह हम आपके कोर्स कंटेंट में इंक्लूडेड है वो है माई सीक्वल, जिसपे हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस। मोस्टली स्टूडेंट्स 8 सेमेस्टर के भी होंगे या एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स के भी होंगे, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने मोंगो डीबी पर भी काम किया होगा, जो कि हमारे पास नो एसक्यूएल है। तो वहां पे हमारे पास रिलेशनशिप नहीं बनते, वो डाटा वहाँ डाटा हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर होता है, की एंड ऑब्जेक्ट के पेयर में हमारे पास, की वैल्यू के पेयर में हमारे पास डाटा स्टोर होता है। आप इस कोर्स कंटेंट में जो हमारे पास इंक्लूडेड है वो है माई सीक्वल वर्कबेंच, जो कि आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें हम डाटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, रो एंड कॉलम में, और फिर वो टेबल्स हम आपस में किस तरह लिंक करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली करेंगे और रिलेशनशिप के चैप्टर पे आएंगे तो वहां पर फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब डीबीएमएस से पहले डाटा की प्रोसेसिंग किस तरह होती थी, या डाटा कैसे स्टोर होता था,
अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूजर्स सच एज प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट। अब पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता था, हार्ड डिस्क में, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में। अब किस तरह अब यहाँ पे इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टोर एंड मैनेज फाइल्स इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। अब कंप्यूटर हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता था, वो डाटा डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होता था। हम एक्सेल फाइल में भी डाटा को स्टोर कर सकते थे, टेक्स्ट फाइल में भी डाटा स्टोर हो सकता था, सीएसवी फाइल में भी डाटा स्टोर होता था। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का डाटा इंडिविजुअली स्टोर होता था। अब जिस तरह डीबीएमएस है, यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि एक ही शेयर कलेक्शन है, एक ही जगह पे की डीबीएमएस में डाटा स्टोर है और सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है। रिडंडेंसी क्या है? कि रिपीटिशन ऑफ डाटा। ये हम चलो नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी पढ़ेंगे। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, यहाँ पे इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईच डिपार्टमेंट मेंटेन्स इट्स ओन सेपरेट data files. Programs are tightly coupled to their data. There is no central coordination between departments. अब यहाँ पे जिस तरह सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डीबीएमएस में एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन है, डीबीएमएस है, जो कि सारे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स का जितना डाटा है, जितने डिपार्टमेंट्स का डाटा है, वो एक ही जगह पे स्टोर होता है और हर डिपार्टमेंट इस डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं या यहाँ से डाटा को रिट्रीव कर सकता है। फाइल प्रोसेसिंग में कि ये एग्जांपल है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस से आपको क्लियर हो जाएगा। अब सपोज करें हमारे पास एक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, सेक्शन है, एग्जामिनेशन सेक्शन है, या डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रेशन का। अब हर डिपार्टमेंट का डाटा इंडिविजुअली स्टोर है। यहाँ पे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी एप्लीकेशंस है, और लाइब्रेरी जितने एप्लीकेशंस है, जितना उससे रिलेटेड डाटा है, लाइब्रेरी डाटा फाइल्स, सारे डाटा इस फाइल्स में स्टोर है। फिर हमारे पास एग्जामिनेशन है। अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने एप्लीकेशंस हैं, उनके वो सारे एप्लीकेशन एक ही एग्जामिनेशन डाटा फाइल्स में स्टोर है। फिर रजिस्ट्रेशन है। अब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना डाटा है, वो सारा डाटा रजिस्ट्रेशन डाटा फाइल्स में स्टोर है। अब हर डिपार्टमेंट का डाटा इंडिविजुअली स्टोर है और हर डिपार्टमेंट अपने अपने डाटा को इंडिविजुअली एक्सेस कर रहे हैं। शेयर डाटा में हमारे पास क्या था? डीबीएमएस में यहाँ पे डाटा एक ही जगह पे स्टोर है और सारे डिपार्टमेंट इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रिपीटिशन ऑफ डाटा हमारे पास नहीं आ रहा। अब यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डाटा कैसे है? यहाँ पर आप देखिए लाइब्रेरी है। अब एक स्टूडेंट्स है, अगर उसका अकाउंट लाइब्रेरी में भी है, तो स्टूडेंट्स का सारा डाटा, जितना स्टूडेंट्स नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेमेस्टर है, तो सारा रिकॉर्ड लाइब्रेरी के पास भी है। फिर वही स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेक्शन से स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं, डिग्रीज बनते हैं, तो स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर फिर से स्टोर है। स्टूडेंट्स नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, फादर नेम है, बाकी जितना डिटेल स्टूडेंट से रिलेटेड जितने एट्रीब्यूट्स है, कौन से सेमेस्टर के या कौन से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट, तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। फिर इस तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पर फिर से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार रिकॉर्ड जो हमारे पास रिपीट हो रहा है, ये पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था। तो सारा डाटा इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट का स्टोर था और वो डाटा की रिपीटेशन भी थी, बार बार सेम डाटा रिपीट हो रहा था।